जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना के अंदर धमाका, ऑफिसर्स पर गिरेगी गाज, मुद्दा पहुंचा पार्लियामेंट। और एक दूसरी तरफ सेना के जेसीओ और जवान तथा विडोज वीर नारीज जिनकी पे एंड पेंशन तथा ओआरओपी रिवीजन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। खैर कोई बात नहीं, एक दिन उसका भी नंबर आएगा। और ये आखिर ऐसा मुद्दा क्या है जो आज नेशनल पेपर्स की हेडलाइंस बना हुआ है और हिंदुस्तान के चारों तरफ कोने कोने में ये खबर पहुंची है। तो देखिए दोस्तों, क्या है वो वजह जिस वजह से ये मुद्दा पार्लियामेंट में पहुंचा। और ये मुद्दा है धोखाधड़ी का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, सेना के सीनियर अधिकारी कह रहे हैं और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कह रहा है। उन्होंने ही ये रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में मंडे रखा है, यानी मंडे, पिछले मंडे सोमवार को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में गई। मुद्दा कहाँ से उठा? 36 से 40% ऑफिसर्स जब रिटायर्ड होते हैं तो वो डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर्ड होते हैं। 36 से 40%, ऑलमोस्ट देखेंगे तो 50% का रेशियो पहुंच जाता है किसी किसी स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे तो। इस पर और आगे बात करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर आपके सामने लेकर आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट है। 7th पे कमीशन ने जब रिपोर्ट तैयार की थी और अपना रिकमेंडेशन दिया था तो वहाँ से निकाली हुई ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप ये देख रहे हैं, ग्रीन वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये है दोस्तों जेसीओज और ओआरस की। और ये जो लाइन है ये है दोस्तों ऑफिसर्स की, यानी यहाँ पर ये दोनों से इंडिकेट किया गया है डिसेबिलिटी पेंशन का। और ये दोनों जो लाइन है यहाँ पर इंडिकेशन दिया है इनवैलिड आउट। इनवैलिड आउट का मतलब है कि फौज की तरफ से वो अब फौज की ड्यूटी करने के लायक नहीं है, इसलिए उनको इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। यहाँ छोड़िए, सवाल यहाँ पर आ जाइए। मुद्दा ये है 2007 और 8 के टाइम पर। अब हम ग्रीन वाली लाइन को देखते हैं। जैसा कि जेसीओ और जवान जो उस समय रिटायर्ड होते थे 18.9%, जेसीओ और जवान 2006 और 7 में डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर्ड होते थे। और उसी दौरान जो ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी का रेशियो था वो 13.36 था। लेकिन ये पहुंचते पहुंचते 2013-14, अभी तो मैं 13-14 के आंकड़े बता रहा हूँ, कैग की जो रिपोर्ट है उस पर देखेंगे तो फिर आप और भी चौंक जाएंगे। जेसीओ और जवान का जो रेशियो है वो 18.9 से घटकर ये हो गया दोस्तों आपके सामने 7.2%। कितना घट गया? 50% से भी ज़्यादा घट गया। यानी कि जब से 2007 और 8 से लेकर 13-14 तक जिस तरीके से फैसिलिटियां शुरू हुई, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हुई, रोड बने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, अच्छी यूनिफॉर्म आने लगी, अच्छा थोड़ा राशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो जेसीओ और जवानों का डिसेबिलिटी स्तर कितना नीचे गिर गया। रिटायरमेंट के टाइम पे ओनली 7.2% पर डिसेबिलिटी के साथ रिटायर्ड हुए। लेकिन वहीं देखिए दोस्तों, सारी इन सुविधाओं के साथ में ऑफिसर्स का रेशियो 19.8 पे पहुंच गया। कितना बड़ा फर्क आया यहाँ पर रिटायरमेंट का। कैसे ये रेशियो इनका डिसेबिलिटी का बढ़ता गया। जैसे सुविधाएं बढ़ी, सब कुछ बढ़े, वहाँ पर इसको कम होना चाहिए था। जैसे कि जेसीओ और जवान का होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहता है, ओपन रहता है, हमेशा उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है डिसेबल्ड होने का। लेकिन उनका परसेंटेज 60% से भी ज़्यादा तक डाउन हो गया और अफसर्स का सारी सुविधाओं के साथ साथ ये डिसेबिलिटी परसेंटेज बढ़ता चला गया। ऐसी क्या वजह थी कि ये डिसेबिलिटी परसेंटेज इतना बढ़ गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है? जब आप यहाँ देखेंगे, ये भी 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट है। 7वें पे कमीशन ने
3 स्लैब के अंदर ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स हैं वो और सर्विंग ऑफिसर्स, उनको पे लेवल 10 एंड एबव वालों को डिसेबिलिटी का जो स्लैब रखा 27,000 रुपये रखा। वहीं दोस्तों जितने भी जेसीओज हैं उनके लिए 6 से 9 पे लेवल वाले, उनका जो स्लैब रखा वो रखा 17,000 रुपये। और दूसरा दोस्तों जवानों का, सिपाही से लेकर हवलदार तक, उनके लिए स्लैब रखा 12,000 रुपये का डिसेबिलिटी का। लेकिन इसको सैन्य अधिकारियों ने नहीं माना और इस पर अमेंडमेंट हुआ और ये स्लैब कैंसिल हो गए, यानी कि ये कैंसिल हो गए, ये स्वीकार नहीं हुए और इनकी जगह पर आ गया 30%। यानी कि आपकी जो बेसिक पे है, आपकी जो पेंशन बनती है, जैसे आपकी पेंशन बनती है 50% और इस तरह से डिसेबिलिटी पेंशन 30% बनना, और 30% के साथ ये अमेंडमेंट हो गया। यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा बेसिक पे होगी अदर अलाउंसेस को मिला के, जो लास्ट एम्यूलमेंट है उसका 30% डिसेबिलिटी पेंशन। तो यहाँ पर मात्रा जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई पेंशन की। अब जब अफसर्स लास्ट मोमेंट पर रिटायर्ड होने का समय आता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जब रिटायरमेंट का समय आता है और जब वो प्रमोशन क्राइटेरिया से बाहर निकल जाता है तो वो अपने आप को बीमार डिक्लेयर करते हैं और डिसेबिलिटी पेंशन में चले जाते हैं। जहां आपने अभी देखा कि उनका जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी पेंशन का, यहाँ आपने देखा 36 से 40% आर्मी ऑफिसर्स एवरी ईयर गेट डिसेबिलिटी पेंशन। ये लेटेस्ट डेटा है और यहाँ पर कुछ फिगर मेंशन किया है। यहाँ पर देखेंगे 6,338 ऑफिसर्स रिटायर्ड हुए हैं 2015-16 से लेके 2019-20 के बीच में। उनमें से 6,388 से 2,393 ऑफिसर्स को क्या मिला है, डिसेबिलिटी पेंशन मिली है। जब तक वो साहब नौकरी में हैं वो सही हैं, जैसे रिटायरमेंट का समय आता है वो बीमार हो जाते हैं और फिर उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, क्योंकि डिसेबिलिटी के रूप में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट मिलता है, इसलिए उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। ये भी जवानों का OROP के साथ साथ विसंगति का मुद्दा है, जिसको 38 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर जवान बैठे हैं, उनको आज तक मीडिया कवर नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ एक खबर आई, ये आज हिंदुस्तान के कॉर्नर कॉर्नर में है। अच्छी बात है, ये खबर है। MOD से भी ये कैग ने पूछा है कि इसके ऊपर कैरी आउट करें, क्या समस्या है, इसकी स्टडी करें, एनालिसिस करें, ऐसी क्या वजह है जो ऐसा हो रहा है। यहीं पर पिछली बार सेना के आर्मी हेडक्वार्टर ने 2019 में ये एक्नॉलेज किया दैट द प्रोविजन ऑफ द डिसेबिलिटी पेंशन वाज बीइंग मिसयूज्ड बाय सम। यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, सेना मुख्यालय की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि मिसयूज हो रहा है इसका डिसेबिलिटी पेंशन का, यानी कि यहाँ पर मिसयूज किया जा रहा है। ये सेना मुख्यालय अपने स्टेटमेंट में कह चुका है। अभी कुछ और इंटरेस्टेड फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी 7th पे कमीशन का एक फिगर है जो आप देख रहे हैं। मेजर जनरल एंड इक्वलेंट, लेफ्टिनेंट जनरल एंड इक्वलेंट। यहाँ देखिए 2006 में डिसेबिलिटी 0, कोई डिसेबल नहीं होता था 2006 में, और अब देखिए 16.5%, 14.5%। ये कब है? ये जो फिगर है ये 2013 का है। आज का फिगर तो 36 to 40% है आज का फिगर। ये वो फिगर जो उस समय का है, पे कमीशन के टाइम का वो फिगर बताया। एक देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड, कर्नल साहब जब तक CO साहब हैं ठीक है 3.3%। उसके बाद अगर फर्दर प्रमोशन से वो निकल जाते हैं तो परसेंटेज देख लीजिए 21.1% डिसेबिलिटी पर चढ़ जाते हैं। ये 2013 का फिगर है। आज का फिगर देखेंगे तो बहुत ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 50% के नज़दीक आ चुके हैं। और उसके अंदर इंटरेस्टेड चीज़ एक और बताइए, जो मेडिकल अफसर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वो दिया है पोजीशन। वो क्या है देखिए, 44 से 58% तक मेडिकल अफसर्स, देखिए 44 to 58% मेडिकल अफसर्स रिटायर्ड जाता है डिसेबिलिटी के साथ में। ये स्टेटस यहाँ पर है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा। क्या लूट मची है, देखिए ताज्जुब की बात है, कोई नहीं देखने वाला।
किस तरीके से लूट हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार से तो लूटा ही जा रहा है, अब ये भी हो गया है 28,000 करोड़ रुपए जो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन में सेकंड टाइम जो हुआ है उसमें देखेंगे इतना पैसा सरकार के द्वारा सैंक्शन किया जाने के बावजूद भी कितने ही जेसीओ और जवान ऐसे हैं जिनके रिवीजन में पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। कि विडोज की पेंशन में क्या इंक्रीमेंट है, मार्जिनल कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और उस पैसे को भी इसी तरीके से खुली लूट हो रही है। और इसके खिलाफ बहुत सारे सैन्य अधिकारी भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार किया है, कुछ सामने आके बोलना भी शुरू हुआ है और बहुत सारे हैं। लेकिन आज 38वां दिन है, जंतर मंतर पे OROP में जो विसंगतियां हुई हैं, जवानों के साथ जो विसंगतियां हैं, बहुत सारी एनोमलीज हैं जिनकी मांगों को लेके वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई नेशनल मीडिया नहीं, कोई सरकार का प्रतिनिधि अभी तक उनसे मिला नहीं, किसी को बुलाया नहीं, कोई चर्चा नहीं है। अब देखते हैं, मंडे को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के टेबल पर जा चुकी है, क्या इसमें निष्कर्ष निकल कर आता है। जवानों का आज 38वां दिन है, उनकी कोई सुनवाई होती है, कोई पूछ होती है, देखते हैं क्या कोई रेस्पॉन्स निकल कर आता है। ये थी जानकारी दोस्तों आज के लिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।